जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम में प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया बच्चों, पेट्रोलियम गैस क्या होती है, एलपीजी, जो हम एलपीजी गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। आज हम पढ़ने वाले हैं अनदर प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। क्लियर है? तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। अब ध्यान दीजिए बच्चों, प्रोडक्ट्स क्या है, फ्रैक्शंस। हमने ऑयल रिफाइनरी में पेट्रोलियम को क्या किया, सबसे पहले रिफाइन किया, प्यूरिफाइड किया, प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग। एंड बाय द रिफाइनिंग कैसे करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पेट्रोलियम को हम अलग अलग सेपरेशन में, अलग अलग फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसी प्रोसेस को हमने बोला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो फ्रैक्शंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। क्लियर है? दूसरा प्रोडक्ट है बच्चों पेट्रोल। तो इसमें लिखिएगा पेट्रोल में, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट मोटर vehicles like cars, motorcycle, साइकिल्स, फिर है बच्चों स्कूटर्स। क्लियर है? तो कार, मोटरसाइकिल जो बाइक है, स्कूटर्स है, ये सब क्या है, लाइट मोटर व्हीकल्स। तो लाइट मतलब क्या होते हैं, हल्के, जो हल्का हो, है ना। मोटर व्हीकल मतलब हल्के वाहन, हल्की गाड़ियां, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ये सब है लाइट मोटर व्हीकल। तो इनमें फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है क्या, पेट्रोल। क्लियर है? तो जो कार होती है उसमें, वो कार कैसे चलती है, सड़क पर जो आप गाड़ियां देख रहे हो, कार या स्कूटर या बाइक, जिसको मोटरसाइकिल बोलते हैं, वो पेट्रोल पर ही चल रही है। तो पेट्रोल उसमें देते हैं एज ए फ्यूल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि पेट्रोल इज ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग्स। तो पेट्रोल तो पहला यूज क्या है, पेट्रोल का फ्यूल के तौर पे यूज हो रहा है, ईंधन के तौर पे, है ना, गाड़ियों को चलाने के लिए, लाइट मोटर व्हीकल। दूसरा है पेट्रोल इज ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग्स, मतलब कि ड्राई क्लीनिंग, सुखाने के लिए इसे सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। क्लियर है? दूसरा प्रोडक्ट हो गया पेट्रोल। अब पेट्रोल के बाद और क्या है बच्चों, जैसे डीजल। डीजल भी तो हम यूज करते हैं ना, वो भी प्रोडक्ट है किसकी, पेट्रोलियम ऑयल की। यहां तक नोट कर लिया। सॉरी बच्चों, सीजन चेंज हो रही है, इस समय खांसी, जुखाम, सर्दी, बुखार, सारा चीज होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप बिल्कुल सचेत रहें, अपने पास पानी, वाटर बोतल रखें, पानी की टाइम टेबल सारा काम करें। फिर डीजल, DIESEL, क्या लिखा है बच्चों, डीजल। डी के बाद देखिए आई है, फिर ई है, एस है, ई एल है। क्लियर है? एस के पहले ई, एस के बाद ई, डी के बाद आई, इसको बोलते हैं डीजल। डीजल।
लिखिएगा इसमें कि इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक, हैवी का मतलब क्या होता है? भारी। मोटर व्हीकल, तो वैसी गाड़ियां, वैसे व्हीकल्स, वाहन जो भारी हो, हैवी, जैसे कि बच्चों लाइक बसेस, है ना, बड़े बड़े बस होते हैं, बस से आप ट्रेवलिंग करते हो, है ना, बसेस वो क्या किस पे चलती है? डीजल पर। फिर है ट्रक्स, टी से ट्रक्स, जो ट्रक देखते हैं लंबे लंबे ट्रक, वो भी डीजल पर चल रही है। फिर है ट्रैक्टर्स, क्या है बच्चों? ट्रैक्टर, सामान लोडिंग, कई सारी चीजों को लोड करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ट्रैक्टर में भी क्या यूज होता है? डीजल। नेक्स्ट है डीजल ट्रेन इंजन, ठीक है। जो डीजल ट्रेन इंजन है, ट्रेन की इंजन डीजल से भी चलती है। तो यहां जो डीजल है वो किसके तौर पे यूज हो रहा है? फ्यूल के तौर पे। क्लियर है? हैवी मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, डीजल ट्रेन इंजन। इसके अलावा और कहाँ यूज होता है इसका? यहां तक क्लियर है? लिखिएगा बच्चों सी में, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रन पंप सेट फॉर irrigation in agriculture and in electric generator for for producing electricity, producing electricity। तो देखिए डीजल का इस्तेमाल और कहाँ है? तो एग्रीकल्चर मतलब खेती में, खेती के लिए, खेती करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। इरिगेशन क्या होता है? IRRIGATION। इरिगेशन आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें क्या करते हैं हम? खेतों में प्लांट को, पौधों को पानी पटाते हैं ना, पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई करते हैं। तो वाटर सप्लाई करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। तो पानी सप्लाई करना है, उसके लिए क्या चाहिए? पंप सेट चलना चाहिए। तो खेतों में आप देखते हैं पंप सेट चलता है ना, उससे पानी सप्लाई किया जाता है प्लांट को। तो उसको रन करने के लिए, पंप सेट चलाने के लिए भी हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए भी डीजल यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी बच्चों, क्लियर यहां तक? चौथा है केरोसिन, KEROSENE, केरोसिन। केरोसिन भी क्या है? इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन वीक stoves and pressure stoves
टू कुक फूड। तो जो किरोसिन आप देखते हैं ना, किरोसिन देखे होंगे आप लोग, उसका भी यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे। कहाँ? तो इन वीक स्टोव्स एंड प्रेशर स्टोव्स में। क्यों? टू कुक फूड। तो भोजन यानी खाना बनाने के लिए हम लोग वीक स्टोव और प्रेशर स्टोव यूज करते हैं। तो वीक और प्रेशर स्टोव में भी फ्यूल का यूज किया जाता है जो कि किरोसिन होता है। ठीक है, किरोसिन का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। इसको तो नोट कर लिया होगा। चल, इसी में लिखिएगा किरोसिन में ही कि किरोसिन ऑल्सो यूज्ड इन लैंटर्न फॉर लाइटिंग। क्या बोला हमने बच्चों? कि LANTERN क्या लिखा हुआ है? लैंटर्न। ये इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लैंटर्न, हिंदी में क्या बोलते हैं? लालटेन। तो आपने गांव घरों में देखा होगा, लालटेन जो होती है, लालटेन उससे क्या होता है? रोशनी। तो लालटेन जलाने के लिए भी, लालटेन को चलाने के लिए क्या करते हैं? उसमें किरोसिन देते हैं। तो किरोसिन का वहां भी इस्तेमाल होता है। किरोसिन यू ऑल्सो यूज्ड इन लालटेन फॉर लाइटिंग, रोशनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट देखिए, लिखिए स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन also used as aviation fuel in jet aeroplane। अब देखिए तीसरा यूज कहाँ है केरोसिन का? तो स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन, केरोसिन की एक अच्छी ग्रेड, मतलब उसे और अच्छे से रिफाइन करके, है ना। तो स्पेशल ग्रेड की केरोसिन भी यूज की जाती है एविएशन फ्यूल के तौर पे। तो कहाँ? तो जेट एरोप्लेन्स में। तो जेट एरोप्लेन चलाने के लिए भी यहाँ पे स्पेशल ग्रेड के केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट किया केरोसिन। चलिए, क्लियर है बच्चों? चलिए, केरोसिन के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होती है? चिकनाई तेल। सॉरी बच्चों, इस बीच में मुझे भी सर्दी खांसी ने घेर लिया, लेकिन फिर भी मैंने काढ़ा यूज किया बच्चों। आप भी काढ़ा यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। पांचवा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। सॉरी बच्चों, लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या है? इट इज यूज्ड फॉर lubrication in machines and engines like car engine।
देखिए LUBRICATING, लुब्रिकेटिंग मतलब चिकनाई, चिकना चिकना बना देंगे। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो तेल है, इट इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन इन मशीन्स एंड इंजिन्स लाइक कार इंजन। तो जो मशीन होती है, जो इंजन है, जैसे कि कार के इंजन है, तो वहाँ पे ना चिकनाई की आवश्यकता होती है। वो ड्राई हो जाते हैं तो वहाँ पे कई सारी खराबी होती है, तो उनको फिर से चालू करने के लिए लुब्रिकेशन यूज किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, है ना, फॉर लुब्रिकेशन मतलब चिकनाई के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से और काम अच्छे से कर सके। देखते हो कई सारी मशीन होती है, कोई डिवाइस है जाम हो गया है, उसमें आप तेल डालते हो तो तुरंत ठीक हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, चिकनाई तेल, ठीक है। सिक्स्थ में है पाराफिन वैक्स, PARAFFIN, पाराफिन, WAX, वैक्स। अब देखिए वैक्स का मतलब होता है बच्चों मोम। क्या होता है? मोम। तो इसमें लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन, कैंडल यानी मोमबत्ती बनाने के लिए। क्लियर है? ये जो मोमबत्ती देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वैक्स, है ना, कैंडल वैक्स। क्या बोलते हैं इसको? कैंडल वैक्स। कैंडल मतलब कैंडल जो जल रही है बच्चों, वैक्स मोमबत्ती, तो ये मोमबत्ती। वैसलीन, वैसलीन इस्तेमाल करते हैं ना ठंड में, वो भी क्या है? इसी की बनी होती है, पाराफिन वैक्स की। फिर हम बात करते हैं जैसे कि ऑइंटमेंट, OINTMENTS। ऑइंटमेंट्स का मतलब होता है वो जो मरहम आप लगाते हो, जैसे कहीं घाव हो गया, जख्म है, तो वहाँ मलहम लगाते हैं ना, तो जो मलहम होती है, क्रीम, वो भी क्या है? ऑइंटमेंट्स किससे बनती है? पाराफिन वैक्स से, ठीक है। फिर है वैक्स पेपर, ठीक है। तो वैक्स पेपर, मोम की जो पेपर आती है वो भी इसी की बनी होती है। फिर आते हैं हम लोग ग्रीस, GREASE, ग्रीस जो बनता है वो भी पाराफिन वैक्स का ही बना होता है, ठीक है। तो पाराफिन वैक्स का यूज्ड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग कैंडल, वैसलीन, ऑइंटमेंट यानी मलहम, वैक्स पेपर एंड ग्रीस, ठीक है। अब आते हैं सातवां प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, बिटुमेन, BITM, बिटुमेन, BITUMEN, बिटुमेन। सातवां लिखिएगा यहाँ पे, BITUMEN, बिटुमेन। It is used for ROAD, चल यहाँ लिख देता हूँ, फॉर रोड सर्फिंग, सरफेसिंग, सड़क बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? बिटुमेन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिटुमेन also, bitumen is used for making water proofing the roofs of
रूफ ऑफ, इसको मिटा दो, बिल्डिंग्स। तो पहला बिटुमेन का इस्तेमाल होता है बच्चों रोड सरफेसिंग में, जो अलकतरा, जो सड़क बनाने के लिए जो भी इस्तेमाल की जाती है ना, वो होती है बिटुमेन, ठीक है। और बिटुमेन इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर प्रूफिंग द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स। घर की जो छत होती है उसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है ना, ताकि घर की जो छत है उसके ऊपर पानी ना लग जाए। तो पानी ना लगे इसलिए वाटर प्रूफिंग बनाने के लिए उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, बिटुमेन का। नेक्स्ट पॉइंट, बिटुमेन also used in making black पेंट्स, ठीक है। ब्लैक पेंट बनाने के लिए भी बिटुमेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। काले कलर की जो पेंट आती है ना, तो उसमें इस्तेमाल क्या होता है, बिटुमेन, ठीक है, उसे बनाने के लिए। बिटुमेन ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ब्लैक पेंट्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।